नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, रोंगटे खड़ी करने वाली घटना के बारे में आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सच में यह घटना आपके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। और दोस्तों, यह ऐसी घटना नहीं है, यह घटना दोस्तों बहुत दिनों बाद आपके जीवन में होने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह एक दिव्य शक्ति भयंकर रूप लेकर आपके घर आएंगे। और दोस्तों, यह रूप आपके जीवन में, आपकी किस्मत में बड़ा चमत्कार करेंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई ऐसा वैसा दिव्य शक्ति नहीं है। जी हां दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी किस्मत में चार चांद लगा देंगे। आपका किस्मत सातवें आसमान में उड़ने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपके कर्मों का फल स्वयं यह दिव्य शक्ति आपके द्वार पर आने वाले हैं। आपका किस्मत सवार देने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ऐसा जो चमत्कार होगा दोस्तों, ऐसी चमत्कार सभी के जीवन में नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, उन्हीं के जीवन में, उन्हीं की किस्मत में होते हैं जो बहुत ही किस्मत वाला होता है, बहुत ही भाग्य वाला होता है। दोस्तों, वह व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत ही विश्वास रखता होगा। वह व्यक्ति भगवान का श्रद्धा विश्वास से अपने हृदय मन से चाहता होगा। उन्हीं के जीवन में दोस्तों ऐसा चमत्कार होता है। और दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपको ऐसे ऐसे संकेत देंगे, ऐसे ऐसे समाचार सुनाएंगे कि दोस्तों आपका होश भी उड़ जाएंगे। जहां दोस्तों आप यह अपने अंतरात्मा के अंदर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे हो गया, इतनी जल्दी हम कैसे इतनी कामयाबी पा लिए। दोस्तों, आपका वह अधूरा सपना पूरा होगा। वह आपका विश्वास जागेगी जो दोस्तों अपने पिछले समय में, पिछले कई सालों से आप सोचे थे। आपका वह एक एक काम अब बनेगा जो दोस्तों आप करना चाहते थे, सिर्फ दोस्तों इन्हीं दिव्य शक्ति की वजह से। जी हां दोस्तों, आप सभी को एक बात भी बताना चाहेंगे कि दोस्तों अपने पिछले समय में बहुत ही कष्ट झेले थे, बहुत ही परेशानियों का सामना किए थे। आपको भगवान बहुत ही बड़ी परीक्षा लेते आ रहे थे और दोस्तों आप उस परीक्षा से तंग हो गए थे। आप अपने जीवन को नष्ट करने पर भी तुल गए थे। अब अपने जीवन से परेशान हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आपके कर्मों का, आपके विश्वास का उम्मीद भगवान देंगे। भगवान थोड़ा परिश्रम करवाता है, थोड़ा परीक्षा लेता है, लेकिन दोस्तों उनका फल एक न एक दिन जरूर ही दे देते हैं, जो आपको अब मिलने का समय आ गया। एक प्रकार से कहें कि अब आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपने पिछले समय में ऐसी गलतियां की है, ऐसे संकेत को नजरअंदाज की है, जिसके चलते दोस्तों आपको यह पिछले दिन देखना पड़ा था। तो दोस्तों अब आप ध्यान रखें कि यह गलती अब दोबारा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हम ऐसे क्या गलती कर दिए, क्या ऐसे कार्य कर दिए जो कि हमारे जीवन में इतनी कष्ट झेलते हैं, इतनी परेशानियां हमको झेलना पड़ता है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने कोई गलती जानबूझकर नहीं करते हैं। आपने जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो दोस्तों भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। भगवान आपको कुछ फल के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों आप वह कौन गलती करते हैं, हम आप सभी को वीडियो में बताएंगे। और यह अगर आप संकट को समझ गए, यह गलती करना बंद करके दिए, तभी दोस्तों इसका फल आपको मिल पाएगा, आपके कर्मों का फल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपका वह मनोकामना पूरी होगी जो दोस्तों आप सपना देखा करते थे। जी हां दोस्तों, लेकिन इस बीच आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। पहली बात तो यह है कि आपको यह अवसर अच्छी तरह से पहचान लेना है और इसका पूरा लाभ लेना है। ये दोस्तों दूसरी बात यह है कि भगवान जब किसी भक्तों की जीवन को बदलना चाहती हैं तो स्वयं कभी नहीं आती हैं। वे किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं, क्योंकि मानव देह में, यही यूं कहें कि इंसान के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वह भगवान हो सीधे तौर पर देख सके। इसका प्रमाण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र दिए, ताकि भगवान की संपूर्ण दर्शन अर्जुन कर सके। तो इस बात से यह साबित होता है कि मानव शरीर भगवान के सीधे तौर पर दर्शन करने के लायक नहीं है। तो अब ऐसे में यदि भगवान किसी इंसान को बदलना चाहते हैं, सीधे तौर पर किसी के जीवन में नहीं आते, कुछ संकेत देते हैं और किसी को माध्यम बनाते हैं, तो अब ऐसे में बुद्धिमान इंसान इन संकेतों को अच्छी तरह से आप लेता है
और जिस इंसान को भगवान ने माध्यम बनाए हैं उस इंसान को भी अच्छी तरह से पहचान लेता है, तभी तो उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत कष्ट ही पहुंचे रहते हैं, परेशानियों से जूझते रहते हैं, और उनसे यह भी पूछा जाए जीवन के विषय में, उनके लिए जीवन एक नर्क के समान है लेख। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन की शुरुआत में तो बहुत परेशानियों में घिरे रहते हैं, कष्ट में घिरे रहते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आ जाते हैं कि कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा हो जाती है कि उनका जीवन बदल जाता है और समाज में ऐसे लोग आगे निकल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि इसका भाग्य अच्छा था। यह ईश्वर की कृपा अच्छे भाग्य को और ईश्वर की कृपा को पहचानने का कार्य किसका है? इसका खाली भी तो आपका ही है। आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और बस जैसे तैसे अपना जीवन जीते रहेंगे, कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, किसी की बातों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे और अंधविश्वास की ओर जाएंगे, तो आपका जीवन कभी भी नहीं बदल पाएगा। क्योंकि आसपास के वातावरण को ना समझना और परिवेश को देखते हुए जीवन में बदलाव ना लाना ही जीवन में अंधकार का सबसे बड़ा कारण होता है। जी हां दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह बड़ी संकेत जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आपको देने जा रहे हैं और आपके जीवन को बदलने के लिए किसी भी माध्यम बनाने वाले हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपको पूर्ण रूप से देखना है और पूरी बातों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लेना है, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। कुछ लोग अक्सर हमें कमेंट करके ये कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो अच्छी तरह से देख तो ली है, लेकिन हमारा जीवन बदला ही नहीं। तो दोस्तों, हम केवल आपको ज्ञान देने का कार्य करते हैं, ज्ञान पर अमल करना और जीवन को बदलना यह तो आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप कोई प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन केवल ज्ञान ले लेने से नहीं बदल जाता। प्रयासों के दम पर जीवन को बदला चाहता है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ नहीं होगी, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, हर बात को समझने का प्रयास करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछिए। हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। भगवान का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को आरंभ करें, लेकिन इससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि यह कहानी कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी है और आपको बहुत बड़ी सीख देखिए। यूं कहें कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, सतर्क बनाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु कैसे आपके जीवन को बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक इंसान था जो हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था कि उसे जीवन में कभी मौका नहीं देते। कभी अगर भगवान उसे मौका दें तो वह भी कुछ करके दिखा दे, अपने जीवन को बदल कर दिखा दे। एक दिन भगवान उसे तंग आ गए और उसके सपने में आकर उससे बोले कि हे मानव, तूने शिकायतें कर 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 मेरा विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक मौका देने जा रहा हूं, और एक नहीं, 3-3 मौके देने जा रहा हूं। अब देखते हैं कि तुम कैसे इन मौकों का फायदा उठाते हो। तो अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम सुबह सोकर जागोगे तो अपने दरवाजे पर बैठ जाना। तुम्हारे जीवन में 3 मौके आएंगे और तीनों मौके बेल के रूप में आएंगे।
तुम जैसे भी बैल की पूंछ पकड़ लोगे वहीं तुम्हारे जीवन का मौका बन जाएगा कुछ कर दिखाने का, यानी कि वह मौका तुम्हारे जीवन में परिस्थिति का रूप ले लेगा, बेहर परिस्थिति में बदल जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब जैसा कि भगवान ने उस इंसान से सपने में कहा था वैसा ही उसने किया। बस सुबह सोकर जागा और नहा धोकर अपने दरवाजे पर बैठ गया और मौका आने का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि उसकी गली के कौन से एक बेल चला आ रहा है। उसने सोचा कि यह मौका है जो भगवान ने भेजा है और इस मौके का उसे पूरा लाभ लेना है। जब वह भी उसके नजदीक आया तो उसने सोचा था कि यह तो बहुत कमजोर है, दूसरा मौका और आने वाला है, उसकी पूंछ पकड़ते हैं, इसे जाने देते हैं। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद एक और बैल उसके सामने से गुजरा। जब उसने उस बैल को देखा था तो उसे भी देखने के बाद वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सोचा कि यही भी कुछ कमजोर सा है या नहीं, यह मौका भी कमजोर है। अगला मौका और आएगा, उसी की पूंछ पकड़ते हैं और जीवन को बदलते हैं। तो अब उसके जीवन में तीसरा मौका भगवान के द्वारा आने वाला था। उसका वह इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि उस गली के कोने पर एक बहुत ही ताकतवर बैल प्रकट हुआ। वह बहुत खुश हुआ। इंसान ने सोचा कि अब यह बड़ा मौका है और अब वह इसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेगा, यानी कि इस मौके को वह अच्छी तरह से लपक लेगा। तो वह तैयार हो गया और बहुत खुश भी था कि कितना सुंदर, कितना बड़ा मौका उसे जीवन में मिलने वाला है भगवान के द्वारा। तो जब वह उसके सामने से गुजरा तो वह इंसान यह देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया, चौंक गया कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं है, अब उसे क्या पकड़ना है, यानी कि यह मौका भी उसके हाथ से निकल गया। तो आपने देखा कि उस इंसान ने भगवान के द्वारा दिए गए दोनों को छोड़ दिया और तीसरा मौका ऐसा था कि जिसका बल्ला उठाकर भी ले नहीं सकता था। तो अब इंसान फिर से भगवान से दृष्ट हो गया और फिर से शिकायतें करने लगा। तो अगले दिन भगवान उसके सपने में फिर से प्रकट हुए और उससे बोले कि मैंने तुझे 3-3 मौके दिए और तूने एक भी मौका का लाभ नहीं ले पाया। वह इंसान बोला कि आपने इतने कमजोर मौके दिए और जब अच्छा ताकतवर मौका आया तो उसकी पूंछ ही नहीं थी। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे मूर्ख मानव, मौका कभी कमजोर नहीं होता, मौका कभी छोटा नहीं होता, मौका तो एक मौका होता है और जो भी मौका पहले आ जाए उसी को पकड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जीवन में मौके बहुत ही कम प्राप्त होते हैं जो जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों, जब भगवान आपको मौके देते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आप भगवान के मन की बातें समझ नहीं होंगे। संकेतों को पहचानना होगा, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। यदि आपने उन संकेतों को नजरअंदाज किया या लापरवाही दिखाई या फिर फिजूल की बातों को अपने दिमाग में लेकर आए और सोचा कि कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे तो फिर सुनहरा मौका निकल जाएगा और आप सिर्फ हाथ मलती रह जाएंगे। तो हमारा इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद केवल इतना था कि हम जो संकेत आपको बताने जा रहे हैं वह आपको बहुत आवश्यक है। पहचान लिया आपने, नहीं पहचान पाए तो फिर आपका जीवन कैसे बदलेगा? आप खुद ही विचार करिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह संकेत। तो दूर तो पहला संकेत ये रहेगा कि आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जागने लगेगा। वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन आपके जीवन में पूजा पाठ को लेकर और धर्म को लेकर नियम बदलता नहीं है और थोड़ा बहुत मन में शक भी रहता है। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपके मन में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था जागने लगेगी और आपका मन करने लगेगा कि आप भगवान के दरबार में जाएं, मंदिर में जाएं और ईश्वर के दर्शन करें। वही आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरा संकेत यह है कि आपकी आंख अचानक ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे कि और आपका मन शांत रहने लगेगा। दोस्तों, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपका ब्रह्म मुहूर्त में जागना ईश्वर का आपके ऊपर ध्यान देना है और संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ईश्वर का ध्यान करो। दूसरा, आपके मन की शांति भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसी वजह से आपको अब किसी भी बात का भय नहीं है। अब इसको लेकर चिंताएं नहीं है, कोई भी मानसिक पीड़ा नहीं है। इसी बीच यदि आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो पहले भी होती है, तो आपको अनजाना सा विश्वास, यानी कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा होता है
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक परेशानी अभी है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ समाप्त होने वाला है और आपका जीवन अच्छा होने वाला है। तीसरा, कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों, जहां पहले आपके कार्यों में बहुत रुकावटें आया करती थीं, अब ऐसा होगा कि आपके कार्य बिना रुकावट के होने लगेंगे और जो पहले से रुके पड़े कार्य थे भी धीरे धीरे गतिमान हो जाएंगे और उनमें भी कुछ ना कुछ सुधार होने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। चौथा संकेत यह है दोस्तों कि आपके आसपास जो नकारात्मक लोग हैं वे अपने आप आपसे दूर जाने लगेंगे, या दोस्तों ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपका शोषण करते हैं, मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंचाती हैं, भी धीरे धीरे अपने आप आपसे दूर होने लगे। ऐसा इसलिए होगा कि आपके अंदर जो ईश्वर की ऊर्जा वास कर रही है वह प्रबल होने लगेगी। नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग या नकारात्मक शक्तियां आपसे अपने आप दूर जाने लगेंगी। पांचवा संकेत और सबसे खास संकेत यह है कि आपको अचानक धन लाभ होगा। आपको अचानक कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से धन लाभ अवश्य होगा। शासन की आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि कोई एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए कोई एक इंसान आपके जीवन में माध्यम बनेगा और आपको परेशानी से मुक्त करवाने में मदद करेगा। और साथ बसंती है कि आपकी प्रकृति में यानी ईश्वरीय वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में रुचि बढ़ने लगेगी। जब भी आप प्रकृति के नजदीक होंगे, जैसे पेड़ पौधों के नजदीक होंगे, फूल पत्तियों के नजदीक होंगे, जीव जंतुओं के नजदीक होंगे, तो आपको एक अजीब सी मानसिक शांति का एहसास होगा। और अगला संकेत कि आपको नींद अच्छी आने लगेगी। ये दोस्तों, जहां पहले आपको नींद समस्याएं होती थीं, मन में बेचैनी सी रहती थी, अब आपका मन शांत होने लगेगा और आपको समय से नींद आने लगेगी और अच्छी नींद आया करेगी। इससे आपके कार्यों की क्षमता बढ़ेगी और आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। अब इन संकेतों में से यदि 2-4 संकेत भी आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है और क्यों भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपने स्वयं ज्ञान अर्जित करके अपने पितरों को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया है और इस प्रयास से न केवल आपके पिता आपसे प्रसन्न हुए हैं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि इत्रों के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं और उन्होंने पितरों को 15 दिन का यह एक पखवाड़े दिया है जिसमें कि वह लोक का पालन करते हैं और अपने वंशजों पर नजर रखते हैं। इससे पितृपक्ष कहते हैं। तो आपके सेवा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए हैं और भी अब आपकी मदद करना चाहते हैं। तो यदि आपको इन संकेतों में से कुछ संकेत भी प्राप्त होते हैं तो आप सतर्क हो जाइए और कुछ ऐसे कार्य करना शुरू करिए जिससे कि भगवान जल्द से जल्द आपको संकट मुक्त करें, परेशानियों से मुक्त करें। तो क्या करना है? सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि भूल से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि अपने दरवाजे पर सुबह के समय, दोस्तों याद रखना कि सुबह के समय यानी कि सूर्योदय के समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हर एक व्यक्ति के दरवाजे से होकर गुजरती हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण में इस बात का विशेष वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति सुबह यानी कि सूर्योदय किस समय अपने घर के दरवाजे खोलकर रखता है, जल का सिंचन करता है और एक दीपक जलाता है, उस इंसान से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उस इंसान के घर में स्वयं माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको भी यही करना है कि सुबह के समय अपने घर के दरवाजे को खोलकर रखें, जल का सिंचन करें और एक चौक बनाकर गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक आपको अपने दहलीज पर बीचों बीच जलाना है। सुबह का दीपक माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जी हां दोस्तों, और इस क्रिया से आपकी कुलदेवी कुलदेवता भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। जी हां दोस्तों, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान ना हो। आप उनके साथ दिन का थोड़ा सा समय अवश्य विधायक करें, उनसे अपने जीवन के बारे में चर्चा करें, सलाह मशवरा अवश्य लिया करें।
इन सब कार्यों को करने से भगवान श्री हरिविष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। अब इन सब बातों के बीच आपको हम ये भी बता दें कि पितृपक्ष के अंत में आपके जीवन में एक बहुत खतरनाक बहुत है ना कि योग भी बन रहा है, क्योंकि ऐसी दशा बन रही है जिसमें कि मंगल और राहु की युति आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा कार्य करेगी। तो आप हमें यह भी सलाह दे दें कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। मंगल और राहु के दुष्परिणामों को शांत करने का कार्य हनुमान जी के पास है, और हनुमान जी की जो पूजा आराधना करते हैं उन्हें कभी भी मंगल की कोई परेशानी नहीं होती है और राहु भी परेशान नहीं करता है। तो आपको यह कार्य नित्य करना है, रोज करना है, तो ग्रहों की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और दुष्परिणाम आपके जीवन में या तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो बहुत कम दिखाई देंगे, हल्के दिखाई देंगे। दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे कि आपको क्रोध बहुत आएगा, आपकी मानसिकता दूषित होने लगेगी और गलत कार्यों के जैसे कि नशा, शराब, विश्व भर्ती आदि गलत कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगेगा। ये राहु की वजह से होगा, तो आपको इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग को पकड़ना है, भगवान की शरण में जाना है और जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करना है, और भूलकर भी नकारात्मक लोगों की संगत आपको नहीं पकड़नी है, क्योंकि आप जितनी नकारात्मक लोगों के बीच जाएंगे उतना ही आपका पतन हो जाएगा। तो यह तो थी जानकारी के कैसे भगवान श्री हरिविष्णु आपके जीवन को बदलने वाले हैं। दोस्तों, रुके हुए निजी काम निपटाने के लिए अच्छा समय है। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार और सगे संबंधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने किसी विशेष कार्य को लेकर लोगों से सराहना मिलेगी और उनके आत्मविश्वास में भी निखार आएगा। घर में प्रिय संबंधियों का आगमन होने से खुशनुमा माहौल रहेगा। आपसी विचारों के आदान प्रदान से व्यवहार में सकारात्मक बदलाव होंगे। मीडिया अथवा मार्केटिंग से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है। आज आपका कोई रुका हुआ कार्य बनने की संभावना हो रही है, इसलिए पूरे मनोयोग से अपनी दैनिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए प्रयासरत रहें। अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको आशातीत सफलता मिलेगी। साथ ही साथ किसी समस्या का समाधान मिलने से आप मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे। भूमि संबंधी कोई विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। सामाजिक और समिति संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान रहने से संपर्क दायरा भी बढ़ेगा। आज कोई व्यक्तिगत समस्या हल होने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास भी और अधिक बढ़ेगा। किसी प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है और ऐसा करके आपको बाद में खुशी ही मिलेगी। किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी समस्याओं का हल निकाल लेंगे और आपकी छवि में निखार आएगा। पिछले कुछ समय से किसी नजदीकी संबंधी के बीच चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे। घर में किसी मांगलिक आयोजन की भी योजना बनेगी। कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही आपका प्रभाव व दबदबा बना रहेगा। अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। सरकारी सेवारत लोगों को आज कोई अतिरिक्त कार्य पर संभालना पड़ सकता है। व्यवसाय में उचित लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। अन्य कई योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। युवा वर्ग अपने करियर में गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। अपनी कार्यप्रणाली सीक्रेट रखें। नौकरी में विशेष अधिकार मिलने के योग्य हैं। अनुभवी लोगों की मदद से बिजनेस में नए कामों की योजनाएं बनेंगी और काम भी कर लेंगे। बिजनेस में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद स्थिति बन रही है। बिजनेस के लिए दिन अनुकूल है। रुके पड़े मामलों को सुलझाने के लिए भी अनुकूल दिन है। अपने आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत सुनिश्चित है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति लापरवाही ना बरतें। कारोबार में फायदा होने के योग हैं। कई तरह की उत्तम जानकारियां मिलेंगी। गैरकानूनी कार्यों में रुचि ना लें। इससे आपके मान सम्मान और व्यवसाय दोनों के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पार्टनरशिप में फायदा रहेगा। इसमें आपको मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। सुबह के समय की जाने वाली क्रिया आप नित्य किया करें और हमेशा करते रहें। आप अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें
कि रोज सुबह सूर्योदय के समय दरवाजे पर जल का सीन शंकर दीपक अवश्य जलाएं। इससे हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है। आपके घर में कभी कोई परेशानी आएगी नहीं, इस बात का हम दावा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में बताइए जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें। भगवान नमो नारायण और भगवान श्री हरि विष्णु का आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।